अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई स्कूल चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक। देखिए, हम थोड़ा रिकॉल करते हैं पहले लेक्चर को कि हमने उसमें पढ़ा था डिवीज़न ऑफ द बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब यही डिवीज़न जो है वो आगे जाके फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आज वन बाय वन। उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। द वर्ड मॉर्फ मीन्स फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड लॉगी मीन्स टू स्टडी। तो इसका मतलब है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो क्या बताएगी आपको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएगी किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि किस तरह ये अरेंज किए हुए हैं, किस तरह ये दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लीफ का मिसाल लेते हैं, ठीक है, तो लीफ में क्या क्या दिख रहा है आपको, जो एक्सटर्नली आप देख रहे हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ मिडरिप देख रहे हैं, ठीक है, ये लीफ एपेक्स है, और यहाँ जो है वो आप पेटियोल देख रहे हैं, और ये लीफ बेस है, ठीक है, इन द सेम वे, और यहाँ जो है वो मार्जिन है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ज़ाहिरी एक लीफ की, ये सब चीज़ें आ जाती हैं लीफ की मॉर्फोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं, लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन सी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। कौन सी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी दो किस्म की होती है, एक होती है एक्सटर्नल जो हमने अभी देखा, लीफ का व्यू लिया ओवरऑल, दूसरी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, दूसरी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या हम उसको कहते हैं दैट इज द सेकंड ब्रांच एनाटॉमी, या हम उसको कहते हैं एनाटॉमी। इसका मतलब है एना मीन्स अप और टॉमस मीन्स टू कट, मीन्स कट करके या डाइसेक्ट करके जब हम इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट को देखेंगे तो हम उसको कहेंगे कि हम इसकी क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ा कि लीफ किस तरह आपको दिख रहा है एक्सटर्नली, ठीक है, ये आपने की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है एनाटॉमी, जो स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इसी लीफ को अगर हम इंटरनली देखेंगे एनाटॉमी में तो आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखेंगी, ठीक है, जिसमें आपको एपिडर्म्स है, एंडो है, मीजो है, और जो है वो यहाँ गार्ड सेल्स नज़र आएंगी आपको, स्टोमेटा है और जाइलम फ्लोएम। जब ये सारी चीज़ें आप इंटरनली देखेंगे तो वो किस में आ जाएंगी, एनाटॉमी में। थर्ड ब्रांच है इसकी सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, नाम खुद बता रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल। अब सेल या सेल ऑर्गेनेल, ज़ाहिर सेल में क्या मौजूद है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, सेल में क्या क्या मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम एक सेल ले रहे हैं, उसमें जो है वो आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है। ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं एक सेल को लाइफ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एक सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। इन द सेम में जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है
वो जो है वो मेंटेन कर रहा है इनकी प्रोडक्शन को प्रोटीन की। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं एक सेल में। जब इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। द वर्ड हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। इट मीन्स कि ये ब्रांच जो है बायोलॉजी की वो किसकी स्टडी है, इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ टिश्यू, प्लांट्स के टिश्यू हों या एनिमल के टिश्यू हों, कि किस तरह सेल्स जो हैं वो मिलके टिश्यू बन रहे हैं और वो टिश्यू जो है वो इंडिविजुअली किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, और हम ह्यूमन में जो है वो कार्डिक टिश्यूज़ होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यूज़ का हर ऑर्गन में अपना अपना फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किस में, हिस्टोलॉजी में, दैट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फंक्शंस की स्टडी होगी। किसके फंक्शंस की स्टडी होगी, इट इज एक्चुअली स्टडी ऑफ फंक्शंस। किसके, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी हमारे लिविंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग, व्हाटएवर जितने भी सिस्टम्स हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और स्वीटनिंग सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, जब हम इनकी स्टडी करेंगे कि इसमें कितने कितने ऑर्गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह वो परफॉर्म करें फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो बताती है किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। जेनेटिक्स क्या है, इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर है किसकी, कैरेक्टर्स की, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो नस्ल दर नस्ल जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स अपने वालिदैन से किसी और नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। द वर्ड एम्ब्रियो मीन्स अनबॉर्न, ठीक है। तो ये किसकी फिर स्टडी होगी, ये वर्ड खुद बता रहा है कि इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह एक एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो से आगे जाके फर्दर वो मेच्योर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह जो है वो गैमेट्स मिलते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर एम्ब्रियो में जाके किस तरह एक मेच्योर इंडिविजुअल बनता है, चाहे वो किसका भी हो, एनिमल का हो, ह्यूमन का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब देखें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में यकीनन हम किससे रिलेट कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट में। ये ऐसी ब्रांच है जो क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है। रिलेशनशिप किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का
with their environment. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हमें रिलेशनशिप पता चलता है एक लिविंग थिंग का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्या रिलेशनशिप है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। हम ब्रीथिंग करते हैं तो एयर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, हम पानी ले रहे हैं, इवन जब हम दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे जो फीट हैं वो किस तरह फ्रिक्शन जो है वो हमारा कायम रहता है, हमारी ज़मीन के साथ क्या ताल्लुकात है, सन जो है वो किस तरह हीट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और टोटली जो है वो रिलेट कर रहे हैं हम, या हम डिपेंडेंट हैं अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हम अपने सर्वाइवल के लिए। पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी। द वर्ड पैलियोज मीन्स एंशाइड। इट मीन्स कि इसमें हम किन की स्टडी करेंगे, रिमोट पास्ट लाइफ की। रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक जो लाइफ है उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन किस तरह करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। हम फॉसिल्स की मदद से रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की स्टडी करेंगे। अब फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स जो हैं वो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं। कौन सी बाकियात हैं, वो तमाम जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में जानवर मौजूद नहीं हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस दुनिया से, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। उनको देख के जो स्टडी की जाती है एनिमल्स की या रिमोट पास्ट लाइफ की, उनको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी वर्ड बता रहा है कि ये किससे रिलेट करते होंगे, सोशल बिहेवियर से। इसका क्या किससे ताल्लुक़ होगा, सोशल बिहेवियर से। यानी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो सोशली किस तरह एनिमल्स आपस में बिहेवियर करते हैं, ये किस तरह आपस में रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी सोशियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं वो किस तरह एक ट्री पे बैठे हुए हैं और उनका किस तरह वो सोशली कनेक्टेड हैं विथ ईच अदर। या हम मंकीज़ का मिसाल दें, या हम ह्यूमन में किस तरह जो है वो सोसाइटीज़ बनती हैं, हम आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशियोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये स्टडी है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड करें, लिविंग होस्ट पे डिपेंड करें। किस लिए ये लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी लिविंग होस्ट पर, ठीक है ना। किस तरह, क्यों डिपेंड करते हैं, ताकि वो वहाँ से फूड हासिल करें और अपनी लाइफ साइकिल को जारी रखें। वो तमाम एनिमल्स जो हैं जो लिविंग होस्ट रिक्वायर करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। और ये हार्मफुल होते हैं, जैसे एक में होता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, दोनों जो है वो म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। लेकिन पैरासाइट में ऐसा नहीं होता। पैरासाइट में वो टोटली जो है वो डिपेंडेंट होता है, नतीजतन जो है वो कोई डिजीज़ हो जाती है या कोई और नुकसान हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। द वर्ड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स टू गिव द नेम। यानी कि ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या बताएगी, हमें बताती है अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमें वो प्रिंसिपल्स बताती है, रूल्स बताती है कि हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, किस तरह इनकी क्लासिफिकेशन होती है ग्रुप्स में, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है जब ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे तो फिर उन ग्रुप को हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। इस सारे प्रोसेस को यानी कि डिवाइड करना ग्रुप्स में और फिर उन ग्रुप्स को नाम देना इन ए लिविंग सिस्टम हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये स्पीशी है, ठीक है, जो कि क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और अगर हम सेम स्पीशीज़ का एक ग्रुप बना के फिर उसको क्या नाम देंगे, जीनस। फिर वो जीनस एक इकट्ठे एक ही जीनस जो है वो एक सारे जीनस जो है वो उनको हम मिला के फिर क्या बनाएंगे, फैमिली। देन ये पूरी जो है वो एक चेन बन जाती है। ये हम करेंगे किस में, टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, टेक्निक्स हैं। ये यकीनन टेक्निक्स के बारे में ब्रांच होगी, लेकिन कौन सी टेक्निक्स, बायोटेक्निक्स। यानी इन टेक्निक्स का टोटली रिलेशनशिप होगा किसके साथ, लिविंग सिस्टम के साथ। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली जीन्स की क्या होती है, मैनिपुलेशन होती है। इन ऑर्डर टू, क्यों होती है जीन्स में मैनिपुलेशन, इन ऑर्डर टू अक्वायर न्यू लोकेशन एंड कैरेक्टर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो टेक्निक्स बताता है, कौन सी टेक्निक मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होती है किसमें, लिविंग सिस्टम में। ये हम जीन्स में चेंजिंग्स क्यों करते हैं, हम करते हैं इसलिए ताकि कोई न्यू कैरेक्टर हमें मिले या न्यू लोकेशन मिले। फॉर एग्जांपल इसके क्या फ़ायदे हैं लिविंग सिस्टम में, हमें जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ानी है या कोई न्यू कैरेक्टर एक्वायर करना है, किसी भी प्लांट का, फ्लावर का कोई कलर हमें चाहिए, तो हम मिक्सिंग होती है इनकी जीन्स की, तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो 6 माह दे रहा है प्रोडक्ट और दूसरा जो है वो एनुअली दे रहा है। ठीक है, एक एनुअली दे रहा है और दूसरा जो है वो 6 माह पे प्रोडक्ट दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो एनुअली दे रहा है प्रोडक्ट वो भी 6 माह पे प्रोडक्ट दे, तो हम क्या करेंगे, इनकी जीन्स जो है वो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उनकी जीन्स उठा के हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये भी जो है वो 6 मंथ पे प्रोडक्ट देगा। तो देखिए ऐसे तमाम प्रोसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें या कोई न्यू वैरायटी ला सकें हमारे लिविंग सिस्टम में, फिर वो चाहे प्लांट की हो या किसी और की हो। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी कि रिलेटेड है किससे ये ब्रांच, फार्मेसी से, और जो फार्मेसी से रिलेट करती होगी उनका यकीनन कहीं ना कहीं ताल्लुक़ होगा ड्रग्स और मेडिसिन से। तो ये हमें उन ड्रग्स और मेडिसिन में किसके बारे में बताती है ये ब्रांच, ये बताती है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि किस तरह ड्रग्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं और किस वक्त ली जाती हैं, कौन से ऑर्गन्स पर जो है वो ली जाती हैं, लेकिन कौन से, ये इफ़ेक्ट किस पर होगा, लिविंग सिस्टम पर होगा। किस तरह ड्रग्स जो है, देखिए कुछ ड्रग्स हैं वो निहारमू ली जाती हैं, कुछ जो है वो कुछ खाए पिए ली जाती हैं। तो ये सारे ड्रग्स के जो है वो इफ़ेक्ट हैं, कुछ जो है वो फैट्स को लेके एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ऐसे ही एब्जॉर्ब होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में कि किस तरह ड्रग्स जो हैं वो उनका मोड ऑफ एक्शन है हमारे लिविंग सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जो क्या बताएगी हमें, स्टडी ऑफ, ये क्या है, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये क्या है, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कौन से बायोमॉलिक्यूल्स, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका रिलेशनशिप है बायोलॉजी से या लाइफ से।
कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो? प्रोटीन या लिपिड हैं, डीएनए है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ये वो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हैं कि किस तरह ये जो है हमारे लिविंग सिस्टम में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से और किस तरह हमारी बॉडी के फंक्शंस को रन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।